बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आबिद हुसैन मलिक और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आबिद फाइनेंशियल्स। सेकंड मॉड्यूल कंटिन्यू था जिसमें हम अकाउंट्स एंड सेटिंग को डिस्कस कर रहे थे। ये आज हमारी है फिफ्थ वीडियो। इसको हम डिटेल से डिस्कस कर रहे थे। इसका थर्ड एलिमेंट था मैनेजिंग यूज़र्स एंड परमिशंस। तो इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में कि हमने अपनी सब्सक्रिप्शन ली हुई है क्विक बुक्स, तो इसमें हमने कोई यूज़र्स, कोई एम्प्लॉय, कोई अकाउंटेंट कैसे हमने ऐड करना है, उसको परमिशन कितनी एक देनी है, वो कितना एक डाटा व्यू कर सके। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ये जानना ज़रूरी है कि ये परमिशंस क्या होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, तो कितना एक हम उनको मैनेज कर सकते हैं। तो इसको हम डिटेल में आज देखेंगे। इसके 5-6 टाइप्स की एक्सेस होती हैं। सबसे पहला प्राइमरी एडमिन होता है। प्राइमरी एडमिन वो बंदा होता है जो सब्सक्राइब करता है क्विक बुक्स के लिए, जिसका ईमेल एड्रेस गिवन होता है और जिसके अकाउंट से सब्सक्रिप्शन पे होती है। उसके पास ऑल इन ऑल एक्सेस होती है, जिसे प्राइमरी एडमिन एक्सेस कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है कंपनी एडमिन। कंपनी एडमिन ऐसे है जैसे आप फॉर एग्जांपल अपने सीएफओ को फुल एक्सेस दे सकते हैं कि वो अपने ईच एंड एवरी फीचर्स को यूज़ कर सके, किसी को इनवाइट कर सके, रिमूव कर सके। तो उसके पास भी तकरीबन सारी एक्सेस होती हैं, लेकिन वो प्राइमरी एडमिन नहीं होता। उसके बाद आता है जी स्टैंडर्ड यूज़र्स एक्सेस। ये नॉर्मली एम्प्लॉयज़, अकाउंटेंट, उनको दी जाती है। तो इसमें भी 3-4 वर्जन्स हैं। इनको हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन है जी स्टैंडर्ड लिमिटेड कस्टमर्स एंड वेंडर्स यूज़र्स। इनको कस्टमर्स एंड वेंडर्स की एक्सेस होती है और स्टैंडर्ड किस्म की होती है। उनको व्यू कर सकते हैं और उनको एडिट कर सकते हैं। फिर आता है जी स्टैंडर्ड लिमिटेड कस्टमर्स एंड यूज़र्स। ये सिर्फ कस्टमर्स एंड सेल्स के रेलिवेंट डाटा जो है व्यू कर सकते हैं और उनको ऐड कर सकते हैं। इनके साथ इनके पास थोड़ी सी लिमिटेड एक्सेस होती है। फिर आता है जी स्टैंडर्ड लिमिटेड वेंडर्स ओनली यूज़र्स। इस केस में ऐसे होता है कि वो जस्ट व्यू कर सकते हैं, उनमें मज़ीद जो है ना कोई एडिट और डिलीट वगैरह उनको नहीं कर सकते। फिर है स्टैंडर्ड नो एक्सेस यूज़र्स। Have some permissions and can submit their own timesheet but cannot use accounting features। ये जस्ट एक टाइम शीट का फंक्शन एक यूज़ कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद आ जाते हैं हम कस्टम रोल्स। आप किसी के रोल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। उसकी जो भी पोजीशन है उसके हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको कस्टमर का व्यू देते हैं, उनको जस्ट एडिट कर सकता है। उसको वेंडर का देते हैं, वो जस्ट व्यू कर सकता है या रिपोर्ट्स देख सकता है। तो इस तरह टेलर मेड आप ख़ुद ही उसका कस्टमाइज़ करके उसको एक्सेस जो है दे सकते हैं। फिर है व्यू कंपनी रिपोर्ट्स। इस केस में ऐसे होता है कि क्विक बुक्स ऑनलाइन प्लस, एडवांस, जितने भी इसके यूज़र्स होते हैं, तो ये जस्ट एक्सेस देते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी की रिपोर्ट्स देख सके। जस्ट पीएनएल है और बैलेंस शीट है, एजिंग रिपोर्ट्स है और कुछ और रिपोर्ट्स हैं, वो जस्ट रिपोर्ट्स ही देख सकता है। इसके अलावा कोई और उसको टैब नज़र ही नहीं आएगी, वो कोई और फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। फिर है ट्रैक टाइम। एम्प्लॉयज़ को नॉर्मली ये एक्सेस दी जाती है, तो वो जस्ट क्विक बुक्स में आते हैं और अपना टाइम लॉगिन करते हैं, दैट्स इनफ। तो इसे हम डिटेल में डिस्कस कर रहे थे कि ताकि कोई चीज़ मिसिंग ना रह जाए, कन्फ्यूजन ना रह जाए, कभी भी हमें ये प्रॉब्लम्स आएँ तो हमें इन चीज़ों का आइडिया हो। तो चलें अब हम मूव करते हैं स्क्रीन की तरफ। तो अकाउंट्स एंड सेटिंग मॉड्यूल हमारा चल रहा था। तो रोल्स एंड परमिशन के लिए हम क्या करेंगे, राइट साइड पे गेयर आइकन पे जाएंगे। तो इधर ये सेकंड नंबर पे है मैनेज यूज़र्स, इसको हम क्लिक करेंगे। इसमें दोनों चीज़ें हैं, एक आप यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं, दूसरा अकाउंटेंट को ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको पता है ट्रायल वर्जन है, तो इसमें उन्होंने एक सैम्पल बेस पे एक ईमेल एड्रेस दी हुई है, no-reply@quickbooks.com। उनका नाम क्रेग है जी। तो इनको उन्होंने प्राइमरी एडमिन बनाया हुआ है, एक्टिव है, यस है। तो अब इसको हम क्योंकि इधर पूरा नहीं आ रहा,
इधर ऐड का बटन होता है, ऐड करके हम दूसरे यूज़र्स को एक्सेस दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इस तो इनकी हम देख सकते हैं कि व्यू यूज़र्स एक्टिविटी क्या है। इनको एक्सेस दी हुई है तो इसका जो है ऑडिट लॉग जो है ना मेंटेन हो रहा होता है कि उसने कब साइन इन किया, साइन आउट किया। तो आप ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके कितने यूज़र्स हैं। ये देखिए ऑनलाइन बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटर है, स्पोर्ट है। तो ये बेसिकली ऑडिट लॉग को बता रहा है कि उसने क्रेग लॉग ने कब साइन इन किया, कब उसने कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की। तो ये बेसिकली क्रेग कॉल्सन ये हम ही यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारी एक्टिविटी सारी दिखा रहा है कि हमने सेटिंग चेंज की, साइन इन किया, फिर सेटिंग की। तो ये प्रीवियस हिस्ट्री बता रहा है, दिस मंथ है, दिस डे है, 2 डे की है, ये सारी हिस्ट्री बताएगा। हमने दिस क्वार्टर की करनी है, लास्ट वीक की करनी है, लास्ट वीक में नहीं है तो लास्ट ईयर है। इवेंट वाइज भी बताएगा कि इसने क्या क्या कौन कौन सा डाटा एडिट किया है, वो सारी चीज़ें बताएगा। अब सेटिंग्स में इसने भी सेटिंग्स को कब कब छेड़ी हैं, तो अभी हम देख लेते हैं दिस वीक का। तो ये सारी सेटिंग की चेंजेस आ रही हैं, तो ये सारी वो हिस्ट्री बता रहा था। इसमें ये गियर आइकन है, तो इसमें हम जितनी एक्टिविटी हैं उनकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो ये तो था इसके बारे में। मज़ीद जो है इसी ही ऑप्शन से हम अकाउंटेंट को इनवाइट कर सकते हैं। अब चूँकि ये ट्रायल वर्जन है, इधर शो नहीं हो रहा, तो मैं किसी और तरीके से आपको ये एक्सपीरियंस दूँगा। ये यूज़र्स के बारे में है। अगर काफ़ी सारे यूज़र्स हैं तो आप जस्ट इधर नाम सर्च करेंगे तो वो इधर नाम सर्च हो के आ जाएगा। अकाउंटेंट है। अब बेसिक वर्जन में ऐसे होता है कि आप एक और अकाउंटेंट को इनवाइट कर सकते हैं और आपका यूज़र भी एक होता है। फर्दर एसेंशियल में जाते हैं तो 3 यूज़र होते हैं, प्लस में जाते हैं तो 5 होते हैं, फिर एडवांस में 25 होते हैं। तो अब इधर अकाउंटेंट का ऑप्शन नहीं दे रहा, तो इसके लिए मैं फिर अपना एक अकाउंट यूज़ करता हूँ। उसमें आपको ये दिखाता हूँ कि ये कैसे इसकी एक्सेस देते हैं, कैसे उसको ये सारी जो अभी हमने डिस्कस की हैं स्टैंडर्ड और ये सारी परमिशन कैसे दी जाती हैं। तो ये व्यूअर्स ये मेरा अकाउंट है, तो इसमें मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये देखें, ये अब ऑप्शन आ रहा है वही इसमें। अब मेरी एज ए फॉर्म में है, तो फॉर्म में अब ये 3 टैब्स दे रहा है, यूज़र्स, रोल्स, सर्टिफिकेशंस। जबकि नॉर्मल जो भी सब्सक्रिप्शन होगी उसमें जस्ट 2 होंगी, यूज़र्स और अकाउंटेंट्स। तो इसमें मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा कि ऐड यूज़र्स कैसे करते हैं। ये जस्ट आप आएंगे, ऐड यूज़र्स पे क्लिक किया, उसका आप नेम जो है ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका ईमेल एड्रेस आप यूज़ करेंगे, कोई भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल info@abidfinancials.com। ये है। अब इधर ये एक्सेस है जो हमने सारी डिस्कस की हैं, वो सारे लेवल ऑफ एक्सेस इधर डिस्कस हो रहा है। स्टैंडर्ड ऑल एक्सेस, उसको सारी एक्सेस मिल जाएंगी ईच एंड एवरीथिंग की। स्टैंडर्ड नो एक्सेस में जस्ट वो व्यू करेगा बस, और कुछ नहीं कर पाएगा। लिमिटेड कस्टमर्स ओनली है, जस्ट कस्टमर्स को हमने एक्सेस देनी है, या सिर्फ वेंडर की देनी है तो ये करेंगे सिलेक्ट। लिमिटेड कस्टमर्स एंड वेंडर्स, आप कुछ कस्टमर और वेंडर्स की एक्सेस देना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे। फिर आप सारी एक्सेस देना चाहते हैं लेकिन पेरोल की नहीं देना चाहते तो इस पर करेंगे। कंपनी एडमिन है, अब बताया था जैसे कि कंपनी एडमिन भी बना सकते हैं जिसमें सारे उसके पास राइट होते हैं, जस्ट वो प्राइमरी एडमिन नहीं होता। बिल क्लर्क है जी, जस्ट वो बिल क्रिएट करेगा। पेरोल मैनेजर है, वो पेरोल जस्ट मैनेज कर रहा होगा। एक्सपेंस वाला जस्ट एक्सपेंसेस को मैनेज करेगा। इन्वेंट्री वाला इन्वेंट्री को मैनेज करेगा। तो ये अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसे कह देता हूँ कि स्टैंडर्ड ऑल एक्सेस दे दे उसे ना। अब इसमें बताएगा कि वो व्यू ऑल परमिशन, उसमें क्या क्या वो परमिशन दे रहा है। सेल्स की देगा फुल एक्सेस, एक्सपेंस की फुल एक्सेस, इन्वेंट्री की, लिस्ट की, बुक कीपिंग की, अकाउंटिंग, बजट, जितने भी लेफ़्ट साइड पे हमें टैब्स नज़र आ रहे होते थे वो सारों की उसे फुल एक्सेस दे रहा है। तो अभी हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं। मैं इसे कहता हूँ कि नो एक्सेस दे दे। अब देखें वो किस किस की क्या क्या एक्सेस दे रहा है। तो वो ये देखें, ई फाइलिंग की एक्सेस नहीं होगी, सेल्स की कोई एक्सेस नहीं है, एक्सपेंस, इन्वेंट्री, लिस्ट, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ये देखें ये कोई भी उसे एक्सेस नहीं आ रही, जस्ट वो व्यू करेगा बस। ठीक है, ये नो एक्सेस में आएगा।
ठीक है। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टैंडर्ड लिमिटेड कस्टमर्स ओनली है, इसको हम देखते हैं कि वो अब इसमें क्या उसे परमिशन दे रहा है। सेल्स की फुल एक्सेस दे रहा है, इन्वेंट्री की, लिस्ट की, रिपोर्ट्स की, अकाउंट्स मैनेजमेंट, ई फाइलिंग। नो एक्सेस में अब देखें उसे कोई एक्सपेंस की नहीं मिलेगी, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, बजट, ये सारों की नहीं दे रहा। इसको हम ये देखें वो सारों की वो एक्सेस ही नहीं दे रहा इन पे ना, व्यू, क्रिएट, एडिट, डिलीट, कुछ भी उनको नहीं करने दे रहा। तो ये थी एक्सेस। तो मैं इसे दे देता हूँ स्टैंडर्ड ऑल एक्सेस दे देता हूँ। तो इसमें वो सारी वो परमिशन हर चीज़ की दे रहा है। तो इसमें अब हम क्लाइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको किस क्लाइंट की एक्सेस देनी है, क्योंकि अकाउंटेंट होते हैं तो आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, तो इसमें डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। आप क्लाइंट को इधर सेलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट करके आप उसे सेंड इनविटेशन कर देंगे। ये मैं इसे क्लिक करता हूँ, तो अब उसे जो है ना ये इनविटेशन पहुँच जाएगी। कहता है जी आप असाइन रोल करें, असाइन वन क्लाइंट सेलेक्ट एक्सेस। इसे हमने असाइन रोल करना है जी। इसका क्या रोल है जी, कंपनी एडमिन। मैं कहता हूँ ये स्टैंडर्ड एक्सेस है जी, इसे तो ये अब आपने एक्सपीरियंस कर लिया कि इस तरह इनविटेशन भेजते हैं। ये मैंने उसे एज ए यूज़र मैंने एक्सेस भेजी है। तो अगर अकाउंटेंट होता तो अकाउंटेंट का टैब इधर होता, ये जो रोल नज़र आ रहा है इधर ही, तो उधर हम सेलेक्ट करते तो उधर आ जाता। ये जस्ट रोल्स वो बता रहा है कि क्या क्या रोल्स होंगे। ये फॉर्म है तो इसमें सर्टिफिकेशन बता रहा है, जो जो आप यूज़र को अब एक्सेस दे रहे हैं तो उसने अगर सर्टिफिकेशन की हुई है तो वो भी इधर शो होगी। ये हर केस में नहीं होगा, जस्ट फॉर्म के केस में होगा, तो इसको आपने सीरियस नहीं लेना। हाँ, अगर आप इसको अब एडिट करना चाहते हैं, जो आपने इनवाइट किया उसने काम कर लिया या वो छोड़ के चला गया, या आप उसे एक्सेस जो है ना उसकी रिमूव करना चाहते हैं, तो आप ये 3 डॉट्स हैं इस पे क्लिक करेंगे और इसे जो है ना आप डिलीट कर देंगे। तो ये था आज का मैनेजिंग रोल्स और हाउ टू यूज़ द यूज़र्स एंड द अकाउंटेंट। आज तक के लिए बस इतना ही काफ़ी। आपको वो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा डिटेल में हो सकता है हम आपको गाइडेंस दे रहे हैं ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।